हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं अनुज कुमार आपका अभिनंदन करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल लाइव अकेडमी पर। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं एच डी आधा प्रतिशत स्टार्ट करते हैं दूसरे चैप्टर है आपका। पहले हमने प्रतिशत कमी पर आधारित प्रश्न देख लिए थे, यानी कि प्रतिशत आधा कमी पर कहने का मतलब किसी भी चीज में 10% की कमी, 20% की, 33% की, 33 से 1/3% की कमी हो रही थी। आज हम देखते हैं कि वहीं जहां कमी हो रही थी वहां बढ़ा दी जाए या बढ़त हो जाए। जैसे कि किसी मजदूरी में 20% की कसौटी हो रही थी पहले क्वेश्चन में, और उसी प्रकार यदि 20% की वृद्धि कर दी जाए और मुझे पहले के जैसे ही लानी हो तो कितने परसेंट घटाना होगा। या किसी क्या नाम है तुम्हारे पर टैक्स लग रहा था, उस टैक्स और 10% बढ़ा दिया जाए और तुम्हें पहले की तुलना में ही टैक्स देना हो तो वो कितना देना होगा, कितने परसेंट कम करना होगा। तो आज उसी पर आधारित क्वेश्चन है आपके। दूसरा टाइप है, बहुत बढ़िया टाइप है कि आज है प्रतिशत वृद्धि पर आधारित प्रश्न कि आज वो बढ़ा दिया जाए तो हमारी लाइफ में क्या फर्क पड़ने वाला, क्या होगा, क्या देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कितने से स्टार्ट है आपका? क्वेश्चन नंबर 16 से। क्वेश्चन नंबर 16 से आपका स्टार्ट है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट है आपका प्रतिशत वृद्धि पर आधारित प्रश्न। तो प्रश्न नंबर 7वां देखते हैं कि एक अधिकारी के वेतन में 20% की वृद्धि की जाती है। भाई आपको 100 रुपए मिल रहे थे, किसी भी जॉब पे 100 रुपए मिल रहे थे। 100 रुपए मिलने के बाद में आज आपकी सैलरी 120 रुपए होगी, यानी कि 20% की वृद्धि होगी तो 20 रुपए बढ़ गए। सही है। फिर उसने कहा कि इसे उसके पहले वेतन के समतुल्य लाने में कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी, यानी कि तुम्हें जो पहले 100 रुपए मिल रहे थे उतने ही रुपए लाने के लिए कितने प्रतिशत की और कमी करनी पड़ेगी, कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर आपका 7 है और 7वें क्वेश्चन को देखते हैं फटाफट। उसने कहा कि यानी कि आपकी जो जहां आप जॉब करते हो तो वहां तुम्हें 100 रुपए मिलते थे। चलिए 100 रुपए आपको मिलते थे। मैंने कहा आपकी सैलरी में 20% मैं बढ़ा रहा हूं, यानी कि आपकी सैलरी किसी ने जो आपकी जहां नौकरी करते थे 20% की वृद्धि होगी। आपने कुछ बढ़िया काम कर दिया, बढ़िया काम करने पर आपकी 20% सैलरी और बढ़ गई। तो आज आपको कितने रुपए मिल रहे हैं? 20 रुपए अधिक मिल रहे हैं, तो 120 रुपए मिल रहे हैं आज आपको। तुमने सोचा कि यार यदि मुझे पहले जितने ही मिलते पैसे, यदि मुझे पहले जितने ही पैसे मिलते तो मैं कितने प्रतिशत की कमी करूंगा इसमें, कि पहले जितने ही पैसे लाऊंगा मैं जब, तो भाई कितने रुपए की कमी कर रहे हो? ये 20 रुपए की कमी कर रहे हो पहले के जितने के लिए हो। कितने के आधार पर? 120 के आधार पर, और मल्टीप्लाई के लिए 100। ये तुम्हारा परसेंटेज का 100 हो गया। 20 छिक्का 120, और काटोगे इसे तो यू कटा 2 से 3 बार, यू कटा 50 बार, यू आ गया 50/3, और 50/3 को लिखते हैं 16 सही 2/3 प्रतिशत की आज आपको कमी करनी पड़ेगी, यानी कि उतने रुपए ही लाने के लिए आज आपको 16 सही 2/3% की कमी करनी पड़ेगी। तो आपका ये वाला क्वेश्चन है कि आपको 100 रुपए मिलते थे, सैलरी बढ़ गई आज आपकी 20 रुपए, तो 120 रुपए मिलने चालू हो गए। 120 रुपए मिलने चालू हो गए तो मैंने कहा कि आपने सोचा यार मुझे पहले जितने ही पैसे मिलते तो मैं कितने रुपए की, कितने परसेंट की कमी, यहाँ परसेंट आ रहा, रुपए नहीं, रुपए तो 20 रुपए की कमी कर रहे हो। किसके आधार पर? 120 रुपए के, क्योंकि आज आपकी जेब में 120 रुपए आ रहे हैं। 120 रुपए के आधार पर परसेंटेज के लिए 100 लगा दिया, 100 से मल्टीप्लाई कर दी, और 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद में 20 छिक्का 120, और पैसा इसे 100 को काटा 2 से 50 बार, इसे 6 को काटा 2 से 3 बार, 50/3, 16 से ही 2/3% की कमी करनी पड़ेगी। और इसी 16 से ही 2/3% की जब तुम कमी करोगे तभी आपको 100 रुपए मिलेंगे। 8वां क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। 8वां क्वेश्चन देख लेते हैं, ऐसा कर लेना। यह 7वां क्वेश्चन हो गया आपका। 8वां क्वेश्चन करने जाते हैं, चलते हैं 8वें क्वेश्चन पे क्या कह रहा है। चलिए जी भाई, मैंने कहा कि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि होगी। जितने रुपए की 100 रुपए की चीनी ला रहे थे तुम, 100 रुपए की चीनी ला रहे थे, भाई महंगाई बढ़ गई बढ़िया तरीके से, फुल महंगाई बढ़ रही है, और महंगाई तो बढ़ती रहती है भाई। 100 रुपए की चीनी लेकर आ रहे थे आप, ये होगी 8वां क्वेश्चन। मैंने कहा तुम 100 रुपए की चीनी लेकर आ रहे हो, पापा ने आपको 100 रुपए दिए, बेटा 100 रुपए की चीनी लेके आओ,
जो 100 रुपए की चीनी थी आज वो कितने रुपए की होगी? 20% की वृद्धि होगी तो कितने रुपए की होगी? 120 रुपए की होगी। जितने रुपए की चीनी वो लेके आ रहा था 100 रुपए में, आज वो 120 रुपए की चीनी आ रही है। चलो जी, सही है जी। आपने कहा कि तदनुसार यदि कोई गृहिणी यानी कि आपको अपनी चीनी की खपत कम करके उसके खर्च को पहले जैसा ही चाहते हो, आप चाहते हो भाई मुझे जो है 120 रुपए की जो चीनी है ना वो मैं 100 रुपए की खाऊंगा, चाहे 120 की हो चाहे 200 की हो, मुझे तो 100 रुपए की चीनी खानी है। तो सीधी सी बात है, आपको जितनी पहले चाय में मीठा डाल ले उससे कम डालोगे, तो उससे कम डालोगे तो देखिए तो चीनी की खपत कितने प्रतिशत की कमी करोगे, कितने परसेंट की कमी करोगे? सीधी सी बात है 20 रुपए की कमी करोगे या 20% या 20 ग्राम की, कुछ भी कर लो। 20 ग्राम की खपत कम करोगे कितने के आधार पर? 120 के आधार पर मल्टीप्लाई के लिए 100, 20 छिक्का 120, सीधी सी बात है। इसे काटोगे तो 50 बार, ये कटा तो 3 बार, 50/3 इसे लिखेंगे 16 सही, 2/3% की आज खपत कम कर दोगे। आज जो है इतनी परसेंट चीनी आप खानी कम कर दोगे, यानी कि जो चीनी 100 रुपए की आ रही थी आज 120 की आ रही है। 20 रुपए की चीनी कम कर दोगे खानी, किसके आधार पर? 120 के आधार पर, मल्टीप्लाई के लिए 100, तो आप जो है 16 से ही 2/3% की चीनी खपत कम कर दोगे, या इतने परसेंट चीनी खानी कम कर दोगे। सीधी सी बात है, क्वेश्चन तुम्हारा 8वां कंप्लीट होता है। 9वें क्वेश्चन पर चले फटाफट। ये 8वां क्वेश्चन हो गया आपका एच डी यादव की बुक का। 9वां क्वेश्चन देखते हैं जी। 9वां क्वेश्चन क्या कराता है देख लेते हैं। उसने कहा यदि चाय के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाए, भाई चीनी में हो रही थी पहले तो चीनी खानी कम कर दी, अब चाय को देख लेते हैं। उसने कहा यदि चाय के मूल्य में 20% की वृद्धि होगी, भाई क्या बात है, जो 100 रुपए की चाय की पत्ती लेकर आ रहे थे ना वो आज 120 रुपए की होगी। आपने क्या कहा कि तो खपत कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि चाय पर होने वाले व्यय में कोई वृद्धि ना हो। आपने कहा मैं चाय पत्ती कम डालनी चालू कर दूंगा चाय में। 100 रुपए की चाय की पत्ती लेकर आए, 100 रुपए की चाय की पत्ती लेकर आ रहे हो तो कम मिलेगी, कितने कम मिल रही है? 20 रुपए की। कितने के आधार पर? 120 के आधार पर, मल्टी गुणा के लिए 100, 20 छिक्का 120, 200 काटोगे 3 बार, यो 50 बार। सीधी सी बात है, सारे क्वेश्चन यही दे दिए क्या? 16 सही, 2/3% की आज खपत कम कर दोगे, सही है, या इतने मूल्य की कमी कर दोगे, तब आपको 100 रुपए की चाय की पत्ती में काम चलाना पड़ेगा। कौन सा क्वेश्चन था यू तो आपका 9वां क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन लगातार एक ही तरह के क्वेश्चन है, सही है जी। तो ये लैंग्वेज चेंज आती है, हर चीज में लैंग्वेज चेंज आती है। प्रैक्टिकली सोच लिया तो बढ़िया हो गया, नहीं सोचा तो फिर यहीं पर हो जाता है, ये कमी हो जाती है यहीं पे, सही है, फिर नहीं होता क्वेश्चन। चलिए जी 10वां क्वेश्चन देखते हैं फटाफट कि 10वां क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। 10वां क्वेश्चन मैं देखूं, भाई खाद तेल के दाम 25% बढ़ा दिए गए। भाई साहब जितने रुपए की 100 रुपए का आ रहा था ना तेल, आज वो 125 रुपए का कर दिया। नो ये है 10वां क्वेश्चन, 10 वही है ना? हाँ जी 10 वही है। जितना तेल 100 रुपए का लेके आ रहे थे आज वो 125 रुपए का हो गया। कितने रुपए का हो गया? 125 रुपए का हो गया। जितना भी तेल 100 रुपए का लेकर आते थे आज से पहले 125 रुपए का आ गया। कसम खा रखी है कि 100 रुपए का ही तेल खाऊंगा, चाहे कितनी भी कम हो जाए या ज्यादा हो जाए। चलो जी, इस मद पर व्यय न बढ़ाने के लिए परिवार की खपत तेल का प्रयोग में कितने प्रतिशत की कमी होगी? सही बात है भाई, तेल खाना कम कर दो। जब वृद्धि होगी तो कितने कम खा, कितने रुपए का कम है? 25 रुपए का। कितने के आधार पर? 100 के आधार पर, गुणा के लिए 100, या 100 से 100 काट लो, या 25 चौका 100, इसे काटोगे तब भी 25 ही आएगा। 100 से 100 काट सकते हो, कुछ भी काट सकते हो, तो आपको 25% खानी कम करनी पड़ेगी, सही है। तो आपको कितने परसेंट कम खानी पड़ेगी? 25 या 25 चौका 100, सही है, 25 आ रहा है ना? हाँ जी 25 आ रहा है, आना तो 25 ही चाहिए, सही है, सही है जी। यहाँ आपको 25% की क्या करनी पड़ेगी? कमी करनी पड़ेगी।
सही है जी, 25 चौका 100। हाँ सही तो आ रहा है। चलो जी आप देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है कि 25% बढ़ा दिए गए, ठीक है, मद को कितने कम करना पड़ेगा। अबे यार यही तो कहाँ कहाँ गलती हो रही है, यही तो गलती हो रही है। बेस मत देखो जी, कितने रुपए की कमी कर रहे हो, 25 रुपए की चीनी कम खानी कर रहे हो। आधार तो हमारा 125 है, हम भी तो कहें गलती कहाँ हो रही है, यहाँ हो रही है। 125 रुपए की चीनी थी, 100 सॉरी तेल था 125 रुपए का, तो 25 रुपए का तेल खाना कम कर दिया, कितने के आधार पर, 125, क्योंकि दाम वही रखे जाते हैं जो उस टाइम पर चल रहे होते हैं। इस टाइम पर दाम चल रहा है 125 रुपए का, और कर दिया तुम्हारे परसेंटेज के लिए 100, 25 पंजे 125, और यहां से कटा यूं 20 बार, तो आपका कितना हो गया, 20% तेल कम यूज करना पड़ेगा तुम्हें, या 20% पैसों का तेल कम यूज करना पड़ेगा, तब आपको 100 रुपए में ही काम चलाना पड़ेगा। ये आपका 10वां क्वेश्चन होता। गलती होगी तो थोड़ी कोई दिक्कत नहीं। चलिए 10वां क्वेश्चन आपका ये रहा। अब देखते हैं 11वां क्वेश्चन, फटाफट कर लीजिए। वैसे तो सारे क्वेश्चन इसी तरीके के होंगे जितने भी दे रखे हैं, बस लैंग्वेज चेंज होती है हर जगह बस। 11वां क्वेश्चन देखते हैं जी। ए का वेतन बी के वेतन से 30% अधिक है। पहले ए का वेतन कम था, आज ए का वेतन बढ़ गया, यानी कि आज बी की सैलरी कम हो गई और आपकी सैलरी ज्यादा होगी। ए का वेतन बी के वेतन से कितना अधिक है, कितना है, ए का वेतन बी के वेतन से 30% अधिक है। बी को 100 रुपए मिल लेते तो आज आपको कितने रुपए मिल रहे, 30% अधिक मिल रहे, तो यानी कि 30 रुपए अधिक मिल रहे, तो 130 रुपए मिल रहे हैं। ए का वेतन बी के वेतन से कितने परसेंट अधिक है, 30% अधिक है। आज तुम्हारी सैलरी बढ़ गई, 100 रुपए आज 130 हो गए, और बी की कितनी होगी, 100 रुपए होगी। फिर देखते हैं ए के वेतन के संदर्भ में बी का वेतन कितने प्रतिशत कम है। ए के वेतन के संदर्भ में भाई कितना कम है, 30 रुपए कम है ए के वेतन के संदर्भ में। तो ए का वेतन क्या नाम है तुम्हारा, बेस बन गया, मल्टीप्लाई के लिए 100, ये कटा, ये बच गया 300/13। भाग कर लो फटाफट। सॉरी 13 से भाग करोगे 300 को तो कितना आ गया, 13 दूनी 26, बचे 4, 13 तिया 39, 1, तो यू बनेगा तुम्हारा 23 सही 1/13% की भाई कमी करनी पड़ेगी आज आपको खाने में। कौन सा, वो सॉरी वेतन में, आपके वेतन में कितने परसेंट की कमी है, 23 सही 1/3 की कमी है आपके वेतन में बी से, सही है, ए के वेतन से बी, ए के वेतन से बी के वेतन में आज 23 सही 1/13% की कमी है, सही है जी। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन नंबर 11 था ये, 11वां क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 12वां क्वेश्चन देखते हैं जी, चले 12वां देख लेते हैं फटाफट। 12वां क्वेश्चन की बात की जाए तो 12वां कह रहा है यदि नीता का वेतन पपिया यदि नीता का वेतन पपिया के वेतन से कितना अधिक है भाई, 25% अधिक है। नीता का वेतन कितना, पपिया से, पपिया को 100 रुपए देने हैं भाई, और उसके 25 रुपए अधिक है, तो कितना अधिक है, नीता का 125 रुपए मिल रहे हैं। यदि पपिया को 100 रुपए मिल रहे हैं, इसे 25 अधिक मिल रहे हैं, तो 125 रुपए मिल रहे हैं। फिर क्या कहा, तो पपिया का वेतन नीतन के वेतन से कितने प्रतिशत कम है, तो पपिया का कितने रुपए कम है, 25 रुपए कम है, कितने क्या, नीता के वेतन से, तो नीता के वेतन से गुणा 100, तो यहाँ हो गया 25 पंजे 125, 5 से 100 को काटोगे तो 20% कम है, 20% वेतन पपिया का कम है। कितने, किससे, नीता के वेतन से 20% कम है पपिया का वेतन। यह आपका क्वेश्चन कौन सा है, यह आपका क्वेश्चन है 12, क्वेश्चन नंबर 12 है भाई, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, ज्यादा हार्ड। चलिए जी अगला क्वेश्चन देखते हैं, 12वां क्वेश्चन हो गया आपका। अब देखते हैं 13वां क्वेश्चन। 13वां क्वेश्चन देख लेते हैं भाई क्या कहना चाह रहा है।
13वां क्वेश्चन कह रहा है किसी चीज की कीमत 60% बढ़ गई। भाई साहब ये तो 1.5 गुना से भी ज्यादा होगी। तदनुसार उस उपभोक्ता को कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी ताकि खर्चा ना बढ़े। भाई तुम 100 रुपए का आज से पहले कोई चीज लेकर आ रहे थे और 60% की वृद्धि होगी, वो 160 रुपए की होगी आज आपकी। कितने रुपए की होगी? 160 रुपए की होगी। तो मैं तुमने कहा मुझे तो खर्चा 100 रुपए का ही रखना, चाहे कितना भी कम करना पड़े। तो कितना कम कर रहे हो? 60 रुपए की चीज लेना कम कर रहे हो। कितने के आधार पर? जो भी उनके रेट चल रहे थे प्रैक्टिकली 160 के आधार पर मल्टीप्लाई के लिए 100 काटोगे तो ये कट गया, और इसा काटोगे तो यू 3 हो गया, ये कट गया 8 बार। इसा काटोगे 4 से 25 बार, और इसा काटोगे 2 बार, तो ये हो गया 75/2। 75/2 हो गया, तो ये बैठेगा 3 दूनी, यहां लिख देते हैं 3 दूनी 6, यानी कि 2 तिया 6, एक उधर चला गया, 2 सत्ते 14/1/2। 2% की आज तुमने खानी कम कर दी भाई चीज। मैंने कहा पहले 100 रुपए की चीज थी, आज 160 की होगी। तो तुमने कहा मुझे नहीं बढ़ाना, खर्चा पड़ता, मैं तो इतने का ही खाऊंगा। तो 60 रुपए कम करने पड़ेंगे वही खाने के लिए जो रेट थे उस टाइम पे, उसके रेट के अकॉर्डिंग। तो 60 रुपए कम करे 160 के अकॉर्डिंग। 160 बेस बना और 100, इसे मैंने 0 से 0 काट दी, इसे 3 से काटा, तो इसे काटा 2 से, यानी कि 3 से इसे काटूंगा 6 को 2 से तो 3 बार, और 16 को काटूंगा तो 8 बार। 8 से काटा मैंने, 4 से काटा इसे 100 को 25 बार, और 8 को काटा 2 बार। तो मेरा बचा 25 या 75/2। 75/2 बचा, तो 37 सही 1/2% की आज मैं कमी कर दूंगा, या 37.5% की कमी कर दूंगा खाने में। ये आपका 13वां क्वेश्चन था, कुछ नहीं था, क्वेश्चन आसान सा था बिल्कुल। सही है जी, 13वें क्वेश्चन को कर लेना। ऐसे ही बढ़िया क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है, तुम्हारी लाइफ में सारी चीजें यूज होती है हर समय। ध्यान रखना, लेकर चलना अपनी लाइफ को इससे। यदि 14वां क्वेश्चन देखते भाई, क्वेश्चन नंबर 14। यदि तेल के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाए। भाई साहब आज 100 रुपए किलो तेल था, 100 रुपए किलो तेल था पहले, आज तेल की कीमत बढ़ गई 25 रुपए, तो 125 रुपए हो गए। तुमने कहा कि तो घराना तेल की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करें जिससे उसकी मासिक व्यय न बढ़े। भाई साहब 100 रुपए का तेल लेकर आ रहे थे आज से पहले, 125 रुपए का हो गया। तुमने कहा 100 रुपए का ही खाना है, तो कितने रुपए की कमी करोगे? 25 रुपए की। 125 के आधार पर गुणा 100, गुणा 100, 25 पंजे 125, और इसे काटोगे तो 20% की आज आप खाने में कमी कर दोगे, कि मैं तो इतनी कमी करूंगा भाई, इतने रुपए की इतने % की कमी कर दोगे, तो आपको 100 रुपए ही खर्च करोगे, तो खाने में कमी कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। सही है, तो ये वाला आपका 14 नंबर का क्वेश्चन होता है। 14 नंबर का क्वेश्चन देखिए फटाफट। नॉर्मल है, अरे लाइफ में जीना सीख लो, सब कुछ नॉर्मल है भाई, कोई सब कुछ नॉर्मल है, सब कुछ भी हार्ड नहीं है, कुछ भी। 15 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। यदि मैं कहूं 15वां क्वेश्चन, उसने कहा क्या कहा? यदि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, बी को 100 रुपए मिलने हैं, तो ए को 125 रुपए मिलेंगे। फिर क्या कहा उसने? तो बी की आय ए की आय से कितने % कम है? भाई बी को कितने रुपए कम मिलने हैं? 25 रुपए। किसकी आय से? 125 से, यानी कि ए की आय से गुणा 100, 25 पंजे 125, और यू कटेगा तो 20% पैसे कम मिलने हैं किसे? बी को। ए से 20% पैसे कम मिलने हैं किसे? ए को। और 15 नंबर का क्वेश्चन होता है, देख लीजिए फटाफट करिए। 15 नंबर का समाप्ति के लिए सिर्फ 15 नंबर समाप्त करते हैं क्वेश्चन को और मिटाते हैं, अगला वाला क्वेश्चन करते हैं। 16 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं भाई। क्वेश्चन तो नॉर्मल है, बिल्कुल ज्यादा हार्ड नहीं है कुछ भी। यदि चीनी की कीमत 25% बढ़ा दी जाए तो किसी गृहिणी को चीनी की खपत कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी ताकि चीनी का खर्च न बढ़े? बिल्कुल सेम टू सेम, सारे एक ही तरह के क्वेश्चन थे। चीनी लेने गए 100 रुपए की, तुम 100 रुपए की यूज करते थे आज से पहले, चीनी हो गई 100,
छोटा ही लिख दो भाई। 125 रुपए की चीनी हो गई आज। वो 15 है ना, ये 16 है। 100 रुपए की चीनी लाते थे, 125 रुपए की होगी। तुमने कहा भाई चाय में मीठा कम कर देंगे, पर 100 रुपए की चीनी लूंगा, चाहे कितने रुपए की बढ़ जाए। तो मैंने कहा कितने रुपए की कम कर रहे हो आज चीनी लेना? 25 रुपए की कम कर रहे हो। किसके आधार पर? जो भी रेट चल रहे थे उस टाइम पे, 125 गुणा 100। तो मैंने कहा 25 चौका 25 पंजे 125, ऐसा काटोगे तो 20% की आज कमी कर रहे हो खाने पीने में, मीठा कम कर रहे हो। सही है, 20% मूल्य कम कर दिया तुमने खाने पीने में। 16 नंबर का क्वेश्चन है आपका। 16 नंबर का क्वेश्चन समाप्ति की ओर होता हुआ चलते हैं 17 क्वेश्चन पर। चलिए मिटाते हैं इसे, कर लेना। 17 क्वेश्चन देखते हैं भाई करके कैसा है 17 क्वेश्चन। उसने कहा यदि ए के वेतन बी के वेतन से 30% अधिक है। ए का वेतन कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 17। भाई ए का वेतन बी के वेतन से 100 रुपए का, बी का 100 रुपए मिल लेते हैं आपके दोस्त को, तुम्हें कितने रुपए मिल रहे हैं? 20% है, 30% है, 30% अधिक है तो आपको 130 रुपए मिल रहे हैं। फिर क्या कहा? तो बी का वेतन ए के वेतन से कितने % कम है? तो भाई कितने रुपए कम है? अभी 30 रुपए कम है। तुमने कहा मेरे दोस्त को यार 30 रुपए कम मिल रहे हैं मुझसे, तो तुलना भी तो अपने आप से कर रहे हो। तो मुझसे मिल रहे तो यानी कि 130 रुपए के आधार पर, और गुणा के लिए 100। यू खत्म हो गया, 0 से 0, 300 बटे 13, 300 बटे 13, 300 को भाग करोगे 13 से तो कर लो भाई, अभी करी थी हमने, वैसे तो करके देख ली, फिर भी देख लेते हैं, यहाँ पर कर लेते हैं। 13 300, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26 बट्टा 4 0, 13 × 39, बच गया 1। तो कैसे लिखेंगे हम इसे? आंसर कितना है? 23। और भाई कितना शेष बचा? 1। कितने से भाग दे रहे थे? 13 से। तो 23 सही 1/3 यहां लिख देता हूं, कभी दिख ना रहा होता। तो 23 सही 1/3, सॉरी 23 सही 1/13% की सैलरी कम मिल रही है बी को ए से। 23 सही 1/13% की सैलरी कम मिल रही है आपके दोस्त को आपसे। सही है जी। बी आपका ये वाला वृद्धि वाले टाइप खत्म होते हुए नजर आ रहा है, खत्म हो गया, बल्कि प्रतिशत वृद्धि पर आधारित प्रश्न आपके 7 से लेकर 17 तक थे, तो आपका ये वाला टाइप जो है खत्म हो गया है। अगला टाइप क्या है हमारा? जो अगला टाइप चलेगा अगली क्लास में हमारा चलेगा प्रतिशत वृद्धि या कमी दोनों पर। भाई आपको इस बार कमी भी हो रही है और प्रतिशत वृद्धि भी हो रही है, तो ये टाइप आपका देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो चलिए आज हम यही समाप्त करते हैं। कैसी लगी क्लास कमेंट में जरूर बताना। थैंक यू।